अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के निशान को क्लिक करें। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, शेल और सब शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की किस तरह वजाहत की जा सकती है। तो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको शेल और सब शेल्स का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि शेल क्या है, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की समझ आएगी। शेल देखें क्या है। एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स को शेल्स कहा जाता है। एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स को शेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हैं। शेल्स को एनर्जी लेवल्स के नाम से भी पुकारा जाता है और शेल्स को अंग्रेजी के बड़े हरूफ के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू वगैरह से जाहिर किया जाता है। किसी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद 2n² फार्मूला से मालूम की जा सकती है। यहां पर n जो है ये शेल की तादाद को जाहिर कर रहा है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 या इस तरह आगे ये नंबर हो सकते हैं। अब देखें, ये आपके पास सामने एक डायग्राम है। इसमें देखें, ये दरमियान में इसका एटम का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाहर देखें ये पहला शेल, इसको हम क्या कहते हैं, के शेल। दूसरा शेल जिसको हम क्या कहते हैं, एल शेल। तीसरा शेल जिसको हम क्या कहते हैं, एम शेल। और आगे चौथा शेल जिसका नाम क्या होता है, एन। यानी कि पहले शेल का नाम जो है के से स्टार्ट करना है। दूसरे शेल को हम क्या कहेंगे, एल शेल। तीसरे शेल को हम क्या कहेंगे, एम शेल। चौथे शेल को हम क्या कहेंगे, एन शेल। इसी तरह आगे ये चलते जाते हैं। अब हम देखते हैं शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद कैसे मालूम की जा सकती है। जैसा कि हमने पीछे देखा, एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा से ज्यादा तादाद आप 2n² फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। ये 2n² फार्मूला आपने याद करना है, जहां पे ये n जो है उस शेल के नंबर को जाहिर कर रहा है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद मालूम करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पहला शेल है तो पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, उसको हम k शेल कहते हैं पहले शेल को। तो आपने इस n की जगह 1 को पुट कर देना है, तो 1 का आपने स्केल ले लेना है, तो वो कितना होता है, 1 ही होता है। तो 2 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास दूसरा शेल है, दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, दूसरे शेल को आप l शेल कहते हैं। तो यहाँ पे अब 2n² फार्मूला में n की जगह आपने 2 लिख देना है, क्योंकि आप किस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहते हैं, दूसरे शेल में। तो 2 का आपने स्केयर ले लेना है, तो वो कितना होता है, 2 का स्केयर 4 होता है। तो यहाँ पे देखें, फिर आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने समा सकते हैं, 8 समा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं तो n की जगह आपने 3 लिख देना है, तो 3 का आपने स्केल ले लेना है, तो वो कितना होता है, 9 होता है। 9 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जवाब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18। इसका मतलब ये कि तीसरा शेल जिसका नाम क्या है, एम शेल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इस तरह आगे चौथा शेल है, उसको हम किससे जाहिर करते हैं, एन शेल से। तो इसके लिए आपने 2n² फार्मूला में n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 4 को पुट कर देना है। 4 का आपने स्केल ले लेना है, वो कितना होता है, 16 होता है। 16 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जवाब कितना आ जाएगा, 32। इसका मतलब ये कि चौथे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने पांचवें शेल में, जिसको हम क्या कहते हैं, ओ शेल कहते हैं, उसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं तो आपने 5 का क्या कर लेना है, यहाँ पे स्केल लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जवाब कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब कि पांचवें शेल में ज्यादा से ज्यादा आप वहां पे 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास शेल कौन सा है, छठा शेल है, तो छठे शेल को आप किससे जाहिर करते हैं, पी शेल से। ठीक है, तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 का आपने स्केल ले लेना है, 36 होता है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 72। इसका मतलब ये कि छठे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 72। इसी तरह आगे सातवें में आप मालूम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सब शेल्स। सब शेल किसे कहते हैं। हर शेल सब शेल पर मुश्तमिल होता है। किसी शेल में सब शेल की तादाद n की वैल्यू के मुसावी होती है, यानी कि जितना शेल का नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। अगर आपके पास पहला शेल है
उसमें n की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब उसके पास सब शेल भी 1 होगा। अगर आपके पास दूसरा शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, तो इसका मतलब दूसरे शेल में सब शेल 2 होंगे। इसी तरह आपके पास अगर तीसरा शेल है तो तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3 होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर सब शेल भी 3 ही होंगे। इसी तरह अगर आपके पास चौथा शेल है तो चौथे शेल में n की वैल्यू 4 होती है, तो इसका मतलब उसके पास सब शेल कितने होंगे? 4 होंगे। सब शेल्स को अंग्रेजी के छोटे हरूफ S, P, D और F से ज़ाहिर किया जाता है। शेल को अंग्रेजी के बड़े हरूफ K, L, M, N, O वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। सब शेल को अंग्रेजी के छोटे हरूफ S, P, D, F वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। एस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा जो है, एस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। पी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इस तरह डी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा जो है 10 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। और एफ सब शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? 14 होती है। सब शेल के हरूफ से पहले कोएफिशिएंट शेल नंबर को ज़ाहिर करता है। जिस तरह देखें, हम कहते हैं 2s, मिसाल के तौर पे ये 2s में 2 जो है ये शेल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, जो कि l होता है। आपको पता है कि दूसरे शेल को हम क्या कहते हैं? l शेल कहते हैं। इस तरह आगे देखें, सब शेल नंबर जिसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ n इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब उस शेल का नाम क्या है? k है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब सब शेल्स की तादाद कितनी होगी? 1 होगी। और पहले शेल में जो सब शेल है वो कौन सा होता है? 1s होता है। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये 1 शेल की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। ये 1 जो है शेल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। शेल के कौन सा यहाँ पे शेल है? ये पहला है, दूसरा है या तीसरा है? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पहला शेल है। जब n की वैल्यू 2 होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो शेल कौन सा है? दूसरा शेल है, जिसको आप l शेल कहते हैं। तो इसमें 2 सब शेल होंगे, 2s और 2p। इस तरह अगर आपके पास शेल नंबर 3 है, जिसको आप m कहते हैं, वहां पे n की वैल्यू 3 होती है, तो उसमें 3 सब शेल होंगे, 3s, 3p और 3d। इस तरह अगर आपके पास शेल नंबर जो है 4th है, तो उसमें शेल का नाम जो है वो n शेल होगा। उसमें सब शेल्स की तादाद कितनी होगी? 4 होगी। वो होंगे कौन से? 4s, 4p, 4d, 4f। आगे हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे जो है समा सकती है सब शेल के अंदर। हमने कहा जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, उसका नाम क्या है? 1s। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। s के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 समा सकते हैं। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, एक होगा 2s, दूसरा कौन सा होगा? 2p। 2s के अंदर जो है 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और 2p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 समा सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास तीसरा शेल है तो तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे, 3s, 3p, 3d। 3s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 समा सकते हैं, और p के अंदर 6, और 3d के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 समा सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास शेल जो है 4th है, तो 4th शेल के लिए उसके पास जो है n की वैल्यू 4 होती है, तो उसके अंदर 4 सब शेल होंगे, 4s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 4p जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 4d जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 4f जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास 5वां शेल है जिसमें n की वैल्यू 5 होती है, तो उसमें 5 सब शेल होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। इसी तरह जो है 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं मैक्सिमम, और 5p के अंदर 6, 5d के अंदर 10, 5f के अंदर 14, और 5g के अंदर कितने समा सकते हैं? 18। इसी तरह अगर आपके पास जो है छठा शेल है, तो छठे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो सकते हैं? वो पीछे हमने पढ़ा था। छठे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है छठे शेल में 72 हो सकते हैं, लेकिन सब शेल के लिहाज से हम देखते हैं यहाँ पे, तो उसमें 6 ही यहाँ पे सब शेल होंगे छठे शेल के अंदर, 6s, 6p, 6t, 6f, 6g और 6h। तो यहाँ पे देखें s के अंदर मैक्सिमम 2 समा सकते हैं, p के अंदर 6, d के अंदर 10, f के अंदर जो है 14, g के अंदर 18 और h के अंदर कितने? 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ये उस सूरत में है जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, यहाँ से आप इनकी तादाद कम तो कर सकते हैं, यानी कि s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं रख सकते। इसी तरह p के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रख सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे नहीं रख सकते। इसी तरह डी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रख सकते। यानी कि जिस तादाद का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स, इनसे कम तो हो सकते हैं लेकिन इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। आगे हम देखते हैं कि इनकी तरतीब क्या होगी। ऊपर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तकसीम उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक।
यहाँ एक बात आपने याद करनी है, वो क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले सब शेल में जाते हैं, जब वो फिल हो जाता है तो उसके बाद अगले सब शेल में जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी तरतीब क्या हो सकती है कि सबसे कम एनर्जी किसकी और सबसे ज्यादा क्या है। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा एक काम करें कि सबसे पहले आप 1s से लेके 8s तक या 7s तक जो है ये आप इनके नाम लिख लें, यानी कि 1s लिख लें, उसके बाद नीचे 2s, 3s, 4s लिख लें, उसके बाद 5s लिख लें, इसके बाद जो है 6s लिख लें, फिर 7s लिख लें और इसके बाद क्या लिख लें आप 8s लिख लें। अब आप क्या करें, ऊपर से एक कम कर दें पहली लाइन में, यानी कि s वाला जो खाना है इसको आप छोड़ दें, उसके बाद नीचे से 2 के सामने 2p लिखें, फिर उसके बाद 3s के सामने 3p 3d लिखें। क्यों? इसलिए कि पहला शेल है उसके पास तो एक ही सब शेल होगा, दूसरा शेल जो है उसके पास 2 सब शेल होंगे, यानी कि 2s और 2p इस तरह लिखते जाएं। तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे, 3s 3p और 3d। इसी तरह चौथे शेल में 4 सब शेल होंगे, 4s 4p 4d 5f। ये तरतीब के साथ एक दूसरे के नीचे लिखें, आगे पीछे नहीं करना। इस तरह 5s जो है 5s यानी कि पांचवें शेल में 5s 5p 5d 5f और आगे क्या हो जाएगा 5g। इसी तरह आपके सबके इस तरह लिख लें, 7 तक लिख लें या आप 8 तक लिख लें। फिर आपने क्या करना है, इस तरह देखिए ऐसे तिरछा सा एरो लगाना है यहाँ पे ऐसे, ये देखिए ऊपर से नीचे। ये क्या करता है, ये हमें ये बताता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है और सबसे कम एनर्जी किसकी है। ये आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखें ये तरतीब, यहाँ पे देखें ये तरतीब कि 1s आएगा सबसे पहले, उसके बाद 2s आएगा, इस एरो को आपने फॉलो करते जाना है, उसके बाद 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, फिर 4f, उसके बाद 5d 6p, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 7s। इस तरह जो है आगे ये सारे चलते जाएंगे, लेकिन ये 7s तक जो है आप मोस्टली पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है। शेल और सब शेल के लिहाज से अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। शेल के लिहाज से पहले हम देखते हैं, इसके पास एक ही शेल है, उसका नाम क्या है 1। आपको पता है पीछे आपने देखा कि पहले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 समा सकते हैं, लेकिन इसके पास एक है तो आपने एक यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यानी कि पहले शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन आएगा। पहले शेल का नाम क्या था K, तो K में एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद सब शेल के लिहाज से देखते हैं, पहला शेल है तो पहले शेल में एक ही सब शेल होगा, उसका नाम क्या है 1s। तो s में ज्यादा से ज्यादा तो 2 समा सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो यहाँ पे एक ही है, तो इसका मतलब s के पास एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे रहेगा। तो आपने इसको ऊपर करके इस तरह लिख देना 1s1। इसको पढ़ेंगे कैसे 1s1 पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखें, आगे हमारे पास शेल और सब शेल के लिहाज से हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसमें एक शेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसका शेल एक ही है, पहला शेल है, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, उसका नाम क्या है 1s। s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 समा सकते हैं, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिए। पहले शेल का नाम क्या है K, तो इसका मतलब ये शेल के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर सब शेल के लिहाज से देखेंगे तो 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस तरह आगे हम देखते हैं लिथियम। लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। इसमें 2 शेल पाए जाते हैं। इसमें कितने शेल पाए जाते हैं 2 शेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला शेल जो है जिसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, पहला शेल जिसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, उसमें एक ही सब शेल होगा, ठीक है। उसको हम किस नाम से ज़ाहिर करते हैं, पहले शेल को K से। तो K में आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास कितने हैं 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो कितने हैं 3 हैं। तो इसका मतलब K के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्यों K पहला शेल है, पहले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो इन 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले शेल में आ गए, बाकी कितने बच गए 1 इलेक्ट्रॉन। उस 1 इलेक्ट्रॉन को आपने आखिरी शेल में रख देना है। वैसे इसका ये आखिरी शेल कौन सा है, दूसरा शेल। दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पास तो 8 यहाँ पे नहीं है, आपके पास एक ही बचा है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ पे रख देना है। तो शेल के लिहाज से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सब शेल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आगे हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इसमें देखें पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, जिस तरह उसमें आए थे हीलियम में।
और दूसरे शेल के अंदर जो है यहाँ पे दूसरे शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं। पहले शेल को आप K से ज़ाहिर करते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल को आप L से ज़ाहिर करते हैं, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह आगे हम देखते हैं सब शेल के लिहाज से। तो इसमें देखें पहले शेल को आप पहला शेल जो है उसमें एक ही सब शेल है, उसका नाम क्या है 1s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आगे कौन सा आ गया 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, 1s2 2s2। ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब शेल के लिहाज से होगी। इस तरह आगे देखिए, आगे हम देखते हैं बोरोन की। तो बोरोन जो है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 5 है। शेल के लिहाज से इसमें देखें K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने बच गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो आखिरी शेल में आ जाएंगे जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे L। सब शेल के लिहाज से अगर आप देखें तो 1s2 2s2, यहाँ पे देखें 2s भी मुकम्मल हो गया, तो बकिया जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो किसमें चले जाएंगे 2p के अंदर। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1, तो 1s2 2s2 2p1 जो है ये बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस तरह आगे देखें कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर जो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें सब शेल के लिहाज से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। अब P के अंदर उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे जब तक यहाँ 2p के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। बाकी जो है यहाँ पे ऐसा ही होगा 1s2 2s2, लेकिन 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन तब तक भरते जाएंगे जब तक इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। इस तरह आगे देखें कार्बन के बाद हमारे पास है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास देखें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। तो 1s2 2s2 तो सेम जैसे पीछे आपने कार्बन में पढ़ा, लेकिन 2p के अंदर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें L के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो L शेल नंबर कौन सा है दूसरा, दूसरे शेल में 2 सब शेल होंगे 2s और 2p। 2s तो मुकम्मल था, उसके बाद कौन सा आ गया 2p, बकिया जो बच जाएंगे वो 2p में चले जाएंगे और वो 3 है। इसके बाद देखें नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी देखें सेम वैसे ही 1s2 2s2 s मुकम्मल हो गया, ये उसके बाद वो किस में चले जाएंगे P के अंदर। P में उस वक्त तक जाते रहेंगे जब तक ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुकम्मल नहीं हो जाते। इस तरह आगे फ्लोरीन में देखें एटॉमिक नंबर 9 है यहाँ पे 1s2 2s2, यहाँ पे देखें P के अंदर अब कितने हो गए 5 हो गए। अब आगे देखें फ्लोरीन के बाद नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है 1s2 2s2 2p कितने हो गए यहाँ पे 6। अब देखें P फिल हो गया। अब P जब फिल हो जाएगा मुकम्मल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 आ सकते थे। इसके बाद जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम की लिखेंगे तो फिर आपने P के बाद ले आना है S को, क्योंकि यहाँ तक मुकम्मल हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s1 ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब शेल के लिहाज से हो जाएगी। शेल के लिहाज से K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 और M के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब वहां पे 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें K के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे देखें दूसरा शेल भी मुकम्मल हो गया है, बाकी इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं अब तीसरे शेल के अंदर जा रहे हैं। तीसरे शेल में जो सब शेल S है वो भी देखें कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आगे देखें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो इसमें शेल के लिहाज से K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 और M के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 इसकी सब शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती जाएगी। क्योंकि S मुकम्मल हो गया था इसलिए उसके बाद बकिया जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे वो किस में जाते जाएंगे, वो बकिया जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो किस में जाते जाएंगे, वो 3p में जाएंगे। अब ये 3p में उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे जब तक मुकम्मल जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल नहीं हो जाते। इस तरह सिलिकॉन का देखें, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8, M के अंदर 4। तो ये शेल के लिहाज से सब शेल के लिहाज से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब इसमें देखिए P के अंदर उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता। फास्फोरस में देखें बकिया ये पीछे सेम वैसे ही था 1s2 2s2 2p6 3s2, P के अंदर अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। उसके बाद देखें सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, K के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। M कौन सा है यहाँ पे तीसरा जो शेल है उसमें 3 सब शेल होंगे 3s 3p और 3d, लेकिन 3d उस वक्त आएगा जब 3p जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ 3p में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखें यहाँ पे आ गया क्लोरीन, तो यहाँ पे देखें K के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर कितने हो गए, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इस तरह देखें सब शेल के लिहाज से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में अब कितने हो गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इस तरह यहाँ पे आगे देखें आर्गोन, आर्गोन 1s2 2s2 2p6 3s2 आगे कौन सा हो गया 3p6। तो ये थी पहले 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको एलिमेंट का सिंबल का पता होना चाहिए, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर
प्रोटॉन की तादाद को ज़ाहिर करता है। तो जितने किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। आज हमने पढ़ा पहले 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शेल और सब शेल के लिहाज से। इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे कि बकिया जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे निकाल सकते हैं।